बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हीला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ने 1000 नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून को आया तो ये अल्लाह की इबादत से मरहूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने इनको ख़बरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। एतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात की अमन के लिए रखो। तो यूँ अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वह एतवार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। उन लोगों में एक शख्स को शैतान ने वरगला कर परेशान किया और कहा कि मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी मरहूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियां फंसें, और शैतान ने कहा कि तुम इस मछली को एतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की गुर्बत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और एतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा। यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और एतवार के दिन निकालते, और कुछ ने उस समंदर में से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना लिए ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो उन तालाब में फंस जाएं और हम एतवार को उन मछलियों को निकाल कर पका के खाएं। बस्ती के बीच में दीवार खड़ी करना। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन का शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंक देते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और हम जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों को बार बार इस्लाह करते, दूसरे जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदे ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया। ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाला इस तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उससे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 तक हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार की उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार की उस तरफ। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के ख़ास बंदे दीवार की उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई वे नेक इंसान उठे, उन्होंने दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ चढ़ कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतें कर रहे थे। वो जो लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे तो उन नेक लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो हो के ही रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, और वो 3 दिन बाद उस अजाब में आके मर गए।